हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा, तो उज्जैन भ्रमण की इस सीरीज़ में आज हम लोग मिलने आए हैं प्रिया शर्मा से। प्रिया शर्मा के 85% है। इसके 98 मार्क्स अकाउंट में है और 95 मार्क्स बीएस में। सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और चीज़ कि जैसे कि पुराने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जैसे कोचिंग नहीं ज्वाइन की, वैसे ही प्रिया शर्मा ने भी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की और यह सरकारी स्कूल की बच्ची है और वह भी हिंदी मीडियम से। तो हम लोग अब प्रिया शर्मा से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी और क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी थी। आप बताइए प्रिया बेटा। ओके सो सर, मैंने फरवरी में से आपकी क्लास ज्वाइन की थी। और मैंने आपकी सारी ऑनलाइन क्लास फिर ज्वाइन की। मैं रात को भी आपकी रहती थी और जो मेरी छूट जाती थी मॉर्निंग वाली वो फिर मैं दिन में कर लेती थी। और फिर अकाउंट में मैंने प्रैक्टिस की और जो मेन थ्योरी रहती थी उसकी मैंने हेडिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो उससे अंदर का मटेरियल भी समझ में आ जाता था। फिर फर्स्ट आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी मुझे। आप चाहे इंग्लिश में पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम वालों को, बट आप बोलते तो हिंदी में ही थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हिंदी मीडियम में जैसे कि क्या होता है बेटा, हिंदी मीडियम की कुछ शब्दावली जैसे कि लाभ हानि संयोजन खाता और लाभ हानि ऐसा कुछ खाता होता है ना। आहरण को ड्राइंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर और कैपिटल को पूंजी बोलते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो मैं इंग्लिश का प्रयोग करता था, यूज करता था। तो आपको हिंदी मीडियम में कैसे हेल्प करी इसको? सर क्योंकि हम सवाल तो इंग्लिश में ही करते ना। प्रैक्टिकल जितने भी हम भी ड्राइंग को ड्राइंग ही लिखेंगे, कैपिटल को कैपिटल ही लिखते थे, तो वो तो सारा हमें इंग्लिश में ही चलता था, इसलिए मुझे वो सब समझ में आ जाता था। ओके, तो आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हमारी? जी, मैंने फरवरी के बाद की सारी करी। इसके अलावा मुझे बताओ कि आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसे रहती थी? मतलब कि सबसे पहले अपन लोग इसकी बात करते हैं, अकाउंट की बात करते हैं। तो अकाउंट की स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी आपने, उसको कैसे आपने पढ़ा? और 98 मार्क्स है, मात्र 2 मार्क कटे जी। तो बताओ। तो मैं अकाउंट में पढ़ती थी ना, तो मैं अकाउंट जब पढ़ती थी उस माहौल में बिल्कुल शांत हो, जब सब सो जाते थे 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ लिए, 9 से 1 पढ़ लिया। और फिर उसमें जितनी बार आप जैसे कि आपने कोई सवाल करवाया वो कर लिया, फिर उसके अलावा भी कोई अलग टाइप का सवाल है उसकी प्रैक्टिस कर ली। जैसे कि हम जाते हैं किसी में ड्राइंग्स बढ़ रही है, किसी में क्या बढ़ रहा है, तो वो सब टाइप के मैंने किए थे। अच्छा। हाँ, और मेरे को लगता है मेरे 2 नंबर भी इसलिए कटे, थोड़ी सी कटपिट हो गई थी मेरी। अच्छा, थोड़ी सी कटपिट हो गई थी जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से करे थे बेटा? ऑब्जेक्टिव आपकी जो एमसीक्यू वाली थी वो क्लासेस देखी थी और मैंने बुक एनसीईआरटी पढ़ ली थी एक। ओके, एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी। तो शिखरम ने आपको बिजनेस स्टडी भी पढ़ाया, बीएस भी पढ़ाई होगी आपने, तो उसमें कैसी स्ट्रेटजी आपने यूज़ करी थी बेटा पढ़ने में? जो ऐसे रहते ना उसको इमेजिन करके कि हाँ इसकी जगह हम हैं, हमने ये मान लिया, अगर हम बिजनेस करते तो क्या करते, अगर हम इसकी जगह मार्केटिंग करते, इसकी जगह एडवर्टाइजमेंट करते तो किस टाइप से करते, और आप भी ऐसे समझाते थे तो हो गया। आपने देखा कि जो बुक की लैंग्वेज है और जो बाजार में गाइड होती है, मैं किसी गाइड का नाम नहीं लूँगा, उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में अंतर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज और देखें तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी सिर के ऊपर से जाती है, बट जो आपकी लैंग्वेज थी ना वो बहुत अच्छी थी, बिकॉज वो हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होती है और जो स्टूडेंट्स के लिए होती है कि हम उसे, अगर आप हमें नॉर्मल में पढ़ा रहे हो तो वो लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि एग्जाम में जाके जब हम बैठेंगे कि हाँ ये तो सर ने पढ़ाया था, तो हम उसे बुक वाली लैंग्वेज में एक नॉर्मल लैंग्वेज से इधर से उधर चेंज भी कर सकते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कितना आपको लगता है कि जितना शिखरम ने पढ़ाया है उसमें से कितना % आया होगा? 90% कॉन्सेप्ट तो आराम से बैठे ही पूरा चलो बहुत बढ़िया। और कुछ आप कहना चाहते हो, जो बच्चे लोग सुन रहे होंगे आपकी बात को, कि आप क्या उनको कहना चाहते हो अपने जूनियर्स को कि वो कैसे पढ़ाई करें ताकि वो 90+ मार्क्स लेकर आ जाए? एक मिनट में बीच में थोड़ा सा और रोकना चाहता हूँ कि इनका मैथ्स सब्जेक्ट था और मैथ्स में इनके मात्र 55 समथिंग कुछ आए और इसी कारण इस बिटिया के 90 से कम मार्क्स आए और इसीलिए ये थोड़ा सा इसको लगता है कि मैंने, और उसके पीछे कारण भी ये है कि इसने मैथ्स की तैयारी शुरू से नहीं करी थी, तबीयत भी खराब हो गई, और तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी। चलो ठीक है, ये भी बोल सकते हो अपन, ठीक है। तो आप उनको बताइए बच्चों को कि कैसे आप स्ट्रेटजी, कैसे आप उनको बताओगे जूनियर्स को कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स लेकर आए, और शिखरम कैसे उनकी मदद करेगा? फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेता है, मतलब आप घर से भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं आप ऑफलाइन कोचिंग करो, आप ऑनलाइन मोबाइल से का सही यूज़ करके पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने शिखरम करा था। फिर सेल्फ स्टडी पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने भी बड़े स्कूल में चले जाओगे और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर नंबर कहाँ से आएंगे? सही। हाँ, और आप भी मेरी तरह शिखरम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी प्रिया शर्मा जिन्होंने अपने बारे में बताया। आप लोग भी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि
बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मैंने जैसे आपको पिछले इसमें भी बताया कि नॉर्मल पढ़ाई करो लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, अपने खुद के कंसेप्ट भी तैयार करो और अपने खुद के नोट्स बनाओ जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जी, मैं भी इसमें बोलना चाहूँगी कि है ना, मैंने वो जो सब बोलते हैं ना कि हम 6 घंटे 12 घंटे एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ी होंगी मैं 5-6 घंटे, बाकी मैं साल भर तो 1 घंटा 2 घंटा नॉर्मली चली हूँ। नोट्स मैंने अपना पूरी फेयर कॉपी कंप्लीट करी और ऐसे ही बनाए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रिया शर्मा, थैंक यू वेरी मच।